नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के सीएमओ हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जिला पलवल में कोरोना की क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर ब्रह्मदीप हैं, आप सीएमओ हैं पलवल जिले से। सर, सबसे पहला नमस्कार जी। सवाल सभी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल आज कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है जिला पलवल में? जी, मैं कहना चाहूंगा कोरोना को लेकर जो स्थिति है पिछले एक महीने में काफी बिगड़ी है। हम लगभग एक एक्टिव केस पर थे, अगर हम पहले हफ्ते अप्रैल की बात करें तो। लेकिन जैसे जैसे करके मूवमेंट बढ़ती गई, हमारे पड़ोसी जिलों के अंदर खासतौर से फरीदाबाद, गुरुग्राम और पड़ोसी राज्य दिल्ली के अंदर केसेस आने लगे। और यहाँ का जो व्यापार या कार्य करने की प्रणाली है, वो वहाँ पे ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो उसी हिसाब से अगले हफ्ते के बाद में यहाँ पे भी केसेस आने लगे। इस समय हमारे यहाँ पर अगर हम कहें कि कितने एक्टिव केसेस हैं, तो लगभग 1100 एक्टिव केसेस जिले के अंदर अभी हैं, जिनमें से जी। लगभग 900 कुछ केसेस होम आइसोलेटेड हैं और लगभग 250 केसेस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी। डॉक्टर साहब, गंभीर स्थिति की बात करें, गंभीर स्थिति कब बन जाती है? जी, गंभीर स्थिति ये तो एक मतलब मरीज कब गंभीर हो जाता है, जी, अगर हाँ। किसी को इन्फेक्शन कोविड का इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है सब क्लिनिकल हो, उसको इन्फेक्शन का पता ही ना लगे, या हो सकता है कि उसके लक्षण गंभीर ना हो। गंभीर लक्षण उनके कहे जाते हैं जिनको या तो सांस में दिक्कत आने लगती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ने लगता है, SpO2 लेवल गिरने लगता है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता रहती है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मेंटेन हो पाते हैं, वेंटिलेशन की आवश्यकता रहती है, या जिन्हें और कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं और दूसरे शरीर के अंगों में कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, उन्हें हम गंभीर कह सकते हैं। उसके मुख्य कारण अच्छा डॉक्टर साहब। आमतौर से जी। लंग्स में इन्फेक्शन, या जो दूसरा हो सकता है कि खून की जो क्लोटिंग फैक्टर्स में बदलाव, ये आमतौर से मुख्य कारण रहते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की बात करें, आज के दिन की बात करें कि पलवल जिले में चाहे प्राइवेट सेक्टर है या जी सिविल हॉस्पिटल पलवल है, उसमें जी बेड की जी उपलब्धता कितनी है? बेड कितने अवेलेबल हैं? आईसीयू और नॉर्मल बेड दोनों कोरोना जी, के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा जी। जिले के अंदर पलवल और जिलों के मुकाबले में मेडिकल की सुविधाओं के मुकाबले में काफी पीछे रहा है। यहाँ का जो मुख्य अस्पताल है, वो सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पताल खुद ही है, जो कि एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमने इसी की फैसिलिटी को सबसे पहले ऑगमेंट किया। 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर अभी हमने 130 कोविड बेड प्रिपेयर किए हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई है 7 बेड्स पे, आईसीयू भी जिसमें 7 बेड्स के हैं, और कोविड के बेड्स के अलावा रूटीन की जो डिलीवरी या जो जी। छोटे बच्चों का जो नियोनेटल आईसीयू, उसकी सुविधा पैरेलल चल रही है। इसके अलावा जी। छोटे अस्पताल या जो मीडियम साइज हॉस्पिटल भी हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अभी मैं सीएचसी और उनकी बात बाद में करूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर भी हमारे पास वेंटिलेटर्स की और आईसीयू की सुविधा है। अगर आईसीयू की बात करें, तो आईसीयू के अंदर हमारे पास में 81 बेड्स हैं पूरे जिले के अंदर, और 220 बेड ऐसे हैं जो कि नॉन आईसीयू हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा 168 ऐसे बेड और हैं जिन्हें हमने कोविड बेड डेजिग्नेट किया हुआ है, और जिन पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं रखी है, लेकिन बिना ऑक्सीजन वाले जो पेशेंट है उन्हें उसमें रखा जाता है। कुल मिला के जी। 469 ऐसे बेड्स हो जाते हैं जिले में, जिसमें से 254 अभी भरे हुए हैं और 215 के आसपास अभी आज खाली है। तो स्थिति डॉक्टर जो है साहब। संभली हुई है बेड्स की स्थिति, क्योंकि जिला जैसे हमने बेड की फैसिलिटी बढ़ाई है, तो उससे बैलेंस बना हुआ जी। है। जी। डॉक्टर साहब, जिला पलवल की अगर हम बात करें, तो कितने रैपिड और कितने जी, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं रोजाना? रैपिड एवरेज टेस्ट औसतन? और आरटी हाँ, एवरेज बताता हूँ। लगभग रोज औसतन 1500 आरटीपीसीआर टेस्ट रोज किए जाते हैं, और रैपिड टेस्ट 500 से 700 लोगों का रोज किया जाता है। रैपिड टेस्ट आमतौर से सर्वे के माध्यम से करते हैं, जिसके अंदर हम सर्वे करवाते हैं गांव गांव के अंदर, और फ्लू लाइक सिम्टम्स जिनको मिलते हैं उनको हम रैपिड टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करते हैं। और अगर जिले की पॉजिटिविटी रेट की बात करें, तो अभी पॉजिटिविटी रेट हमारा 3.9% है पॉजिटिविटी रेट जो। और रिकवरी रेट की बात करें अभी तक, तो 87.2% रिकवरी रेट जिले का चल रहा है, जो मैं ये नहीं जी। कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि आज कोरोना गाँव में पैर पसार रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से। तो किस जी तरीके से जी आप लोग युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, जो स्वास्थ्य सेवा मिल सकें जी, बिल्कुल, ग्रामीण बहुत, क्षेत्र में? हाँ, क्योंकि जिला बिल्कुल पलवल बिल्कुल। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, ग्रामीण रूरल क्षेत्र एरिया। है जी, हमारे जिले के अंदर मैक्सिमम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है।
और गाँव के अंदर सबसे जरूरी बात है जागरूकता। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव का कल्चर है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे मिलके हुक्का पीते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ के चौपाल में ताश खेलते हैं, जो मिलना जुलना है, लॉकडाउन के बावजूद भी हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, तो उसके माध्यम से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो जागरूकता सबसे जरूरी है। पहला तो मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूंगा। दूसरी बात है ठीक है। कि जी जी डॉक्टर साहब, शायद नेटवर्क इश्यू है। शायद डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? शायद टेक्निकल इशू है, इसलिए डॉक्टर साहब शायद नेटवर्क इशू है। आप थोड़ी देर जुड़े रहें, सभी दर्शकों से अपील जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर CMO पलवल जल्द हमसे जुड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? शायद नेटवर्क इशू है। चलिए, आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। डॉक्टर CMO हैं पलवल, ब्रह्मदीप जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आप आपसे जल्द उनकी बातचीत कराएंगे। धन्यवाद।